सावन माह में चारों ओर उत्साह और उल्लास का माहौल है और इस वातावरण में कांवड़ यात्रा का खास महत्व है। कई किलोमीटर की यात्रा कर सैकड़ों कांवड़िए आ पहुंचे उस पड़ाव पर जहां भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाएगा। इस रोमांचक यात्रा का साक्षी बनने के लिए टीवी 19 की टीम भी गाजियाबाद के एक शिविर में पहुंची, जहां कांवड़ियों का उत्साह चरम पर था। चंद्रमा मस्तक पर साजे, वो नाचे भोला, वो नाचे बाबा, वो नाचे भोला, हर 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 वो नाचे भोला। कहते हैं कि भोलेनाथ की भक्ति जिस भी मन में होगी, वो व्यक्ति अपने सभी शारीरिक कष्टों को भूलकर बस शिव भक्ति में रम जाता है। हमें भी ऐसे बहुत से शिव भक्त मिले जिन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया। छाले पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बोले कि मेहर है पूरी। मेरठ से छाले पड़े हुए हैं, मेरठ के बाद भी बिना दर्द के आ रखे हैं। खास ये था कि मतलब भोले की भक्ति होती है, सब उसी में ही लीन होते हैं। हमें वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सेफ्टी मिली और हर जगह सेफ्टी मिली। मेरठ में मिली, मुजफ्फरनगर में मिली, सब जगह सेफ्टी मिली। हम यात्रा करने गए, यात्रा में कोई अड़चन नहीं, बिल्कुल सही यात्रा। योगी जी ने ऐसा काम कर रखा है, देखने दिखाने लायक। पुलिस ने सुविधा करी, इसने कभी आज तक सरकार ने के अलावा किसी ने नहीं करा कुछ। इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हर 2 साल से हम काफ़ी टाइम पहले से जा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा भीड़ थी इस बार। मतलब बहुत अच्छी सुविधा बनाई, जिसमें मुझे नहीं लगता किसी कांवड़ियों को कोई परेशानी हुई हो बीच में। चंद्रमा मस्तक पर साजे, वो नाचे भोला, वो नाचे बाबा, वो नाचे भोला, हर 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 वो नाचे भोला। टीवी 19 की टीम सावन की अलौकिक छटा का दीदार करने और कांवड़ियों से रूबरू होने के लिए निकल पड़ी है। हमारी मुलाकात होती है गाजियाबाद के एक शिविर में केदारनाथ से जल भरकर आए कांवड़ियों के एक जत्थे से। आप खुद ही सुन लीजिए उन भक्तों का अनुभव। जो बेचारा रो रहा था उसकी मदद करी, मतलब हर जगह हर कोई परेशानी में था, उसको भी निकाला गया। हर कोई भोला अपने अपने घर पहुंचा जल लेके। सर हरिद्वार हम जैसे जाते हैं, 2 साल पहली बार गए थे। फर्स्ट टाइम में तो हमें बहुत अच्छा लगा था। सेकंड टाइम में बेस्ट, जो 2 साल हमारा कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम हमारा बहुत मन था। क्या अब लॉकडाउन खुल गया सब संपूर्ण तरीके से, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है जाने में। वहाँ पे जब लाने में हमें इतनी कठिन यात्रा तो होती है, लेकिन आनंद भी आता है। आनंद भी बहुत आता है, कठिन यात्रा भी होती है। मेरा अनुभव बहुत बेटर है और मैं यही प्रार्थना करूँगा, जब तक प्रभु की इच्छा होगी, जब तक मैं जल लाता रहूँगा। देखिए, बिल्कुल मैं भिवाड़ी राजस्थान से आया हूँ और 18 को मैंने जल उठाया था हरिद्वार से। पिछले 2 साल के गैप के दौरान काफ़ी एक्साइटेड थे हम लोग कि हरिद्वार से गंगा जल लेके आएंगे, और भगवान ने अच्छी मेहर भी की कि वहाँ का जो वातावरण था और जो वहाँ का जो माहौल था, काफ़ी अच्छा था माहौल वहाँ का था। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो काफ़ी लोग वहाँ पे पीसफुल थे, काफ़ी सहयोग था वहाँ पे, मौसम भी काफ़ी सुहाना था। मुझे 6 साल हो गए, इस बार हम केदारनाथ से आ रहे हैं। इस बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, 2 साल से गए नहीं, बहुत अजीब सा लगा, हमारे को मन बेचैन रहता था। अब गए हैं, इतनी खुशी हो रही है। अब सीधा केदारनाथ निकल गए। पहले हम हरिद्वार जाते थे, ऋषिकेश जाते थे, नीलकंठ, अब हम केदारनाथ तक चले गए। कांवड़ शिविर में कांवड़ियों का जत्था जहां एक और रास्तों के कष्टों को भुलाकर कुछ देर के लिए विश्राम करता है, तो वहीं इन शिविरों के आयोजक सेवा भाव के साथ खड़े नजर आते हैं। मैं अक्षय बेज, आज़ाद भोले सेवा समिति से। हम लोग का कांवड़ कैंप लगता है मेट्रो पिलर नंबर 81 to 84 दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास ही। मैं 16 साल का था, तब से हम लोग ये कांवड़ कैंप लगा रहे हैं। तो आज मेरी उम्र 32 हो गई है, तो हम लोग पिछले 16 साल से कैंप लगा रहे हैं। और पिछले 2 साल कोरोना की वजह से हम लोगों को कांवड़ कैंप लगाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण इस बार हमने और बढ़ चढ़ करके इस बार आयोजन किया है। और इस बार आशा कर रहे हैं हम लोग कि कांवड़े बहुत बढ़ चढ़ करके आ रहा है और कांवड़िया बहुत ज़्यादा है। जितने भोले हैं बहुत खुश है, बहुत मगन है ये यात्रा दोबारा शुरू होने से, तो हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है इस चीज़ में। हम लोग पिछले 19 साल से कांवड़ लगा रहे हैं और ये हमारा 16वां कांवड़ शिविर है। स्टार्टिंग में हमने 3 साल जो है प्राइवेट कैंप लगाया था, जो हम अपने खर्चे पे लगाया करते थे। और ये जो शिविर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार ने हमें सेवा करने के लिए दिया हुआ है।
भले ही कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाए, पर ये कांवड़िए अपने साहस को मिटने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें इंतजार होगा अगले साल का, जब ये फिर भोले की भक्ति और श्रद्धा के साथ फिर से कांवड़ उठाएंगे और चल पड़ेंगे लंबी यात्रा पर। और एक बार फिर बोल बम की आवाज वातावरण में गूंज उठेगी। एक रिपोर्ट, TV19 आपकी आवाज।